हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित है? हालेलुया। तो आइए हम मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस वेदी पे खड़े होकर उसके वचन का प्रचार कर रही हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और उसके बाद मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने के बाद मैं पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज परमेश्वर के वचन से आपके सामने बोलूँ। तो आइए हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर खुदा, धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है, तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है खुदावन, तू विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन जो तूने परमेश्वर मुझे मौका दिया कि परमेश्वर मैं इस वेदी पे खड़े होकर परमेश्वर तेरे वचन को बोलने पाऊँ। परमेश्वर खुदावन तेरी पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर तू मुझे अगुवाई कर परमेश्वर की कैसे बोलना है कैसे नहीं। परमेश्वर मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर आप मुझे समझाइए। परमेश्वर खुदावन, परमेश्वर खुदावन आप मुझे छूइए खुदावन परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को छूना परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन को निकालेंगे यूहन्ना 19:28। क्या कोई पढ़ सकता है? यूहन्ना 19:28। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह प्यासा है, लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि शारीरिक प्यास मनुष्य सहन नहीं कर सकता, वह भूख सहन नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने प्यासा था वो। और हम अगर हमें कोई रोटी के लिए अगर ऐसे बोल दे तो हम तब भी कैसे करते हैं कि हाय हम तो, अगर हम फास्ट की बारी आ जाए कि फास्ट रखना है तो हम उसमें भी कैसे करते कि हाय फास्ट रखना पड़ेगा पूरा दिन। लेकिन हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्यासा था। उसने बड़े स्वर से पुकार कर कहा, वो यरूशलेम में था उस जगह पे, उसने कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। परंतु इसमें दुखों का पार सागर है। अगर हम यह वचन देखें तो इसमें दुखों का अपार सागर है। हम अगर गौर करें तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए क्रूस पर दुख उठाते हुए जब वह अपनी आत्मिक स्थिति से बाहर आता है तो उसे प्यास का अनुभव होता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले पित्त मिला हुआ दाखरस पीने के लिए दिया गया। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं मत्ती 27:37 और 34। क्या पढ़ेंगे मेरे लिए? क्या कोई पढ़ सकता है? मत्ती 27:33 और 34। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस जगत में हम पापी लोगों को हमारे पापों से उद्धार देने आया। प्रभु यीशु के इस जगत में जन्म लेने से पहले परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी कर बतला दिया था कि यीशु का जन्म किस रीति होगा और उसकी मृत्यु किस रीति होगी। हालेलुया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि उस पर क्या क्या बीता। इसलिए यीशु ने कहा यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। हम फिर से पढ़ेंगे यूहन्ना 19:28। इस वाणी में हम 3 बातों को देखते हैं कि यीशु क्रूस पर चढ़ाते वक्त कौन कौन सी भविष्यवाणी परमेश्वर के ने पहले से अपने दास भविष्यवक्ताओं द्वारा की। यीशु को 2 प्रकार की प्यास लगी, एक आत्मिक प्यास और एक शारीरिक प्यास। हालेलुया, हालेलुया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि
मनुष्य को पापों से उद्धार की भूख प्यास होना आवश्यक है। हम यहाँ पे भविष्यवाणियों को देखेंगे कि यीशु ही संसार का उद्धार करता है। परमेश्वर ने यीशु के विषय में क्या क्या भविष्यवाणियां अपने दासों के द्वारा की। तो हम निकालेंगे यशाया 53 का 8। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु ने कोई पाप नहीं किया था। उन्होंने इस संसार में बीमारों को, लंगड़ों को, कोढ़ों को, कितनों को जिलाया और उसने मरे हुओं को भी जिलाया, जैसे कि हम लाजरस की कहानी में भी देखते हैं। हालेलुया। यीशु में उन्होंने कोई भी दोष ना पाया, फिर भी उन्होंने झूठे दोष लगाकर उसे गिरफ्तार किया। यह भविष्यवाणी यीशु के द्वारा पूरी की गई। यशाया 53 का 5 हम पढ़ेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा की सजा को उसने अपने ऊपर ले लिया। उसे कोड़े मारे गए ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। भजन संहिता 22 का 16 पढ़ेंगे हम। कोई पढ़ेगा? जैसे कि इस वचन में लिखा है, कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। इसका मतलब है कि जो लोग कुत्तों के जैसा स्वभाव रखते हैं, वे लोग लालची होते हैं। अपने फायदे के लिए वो निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने से नहीं डरते। इसलिए वचन में लिखा है, कुत्तों ने मुझे घेर लिया। यीशु को दुष्ट पापी लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, महायाजकों ने, सिपाहियों ने, फरीसियों ने। यह भविष्यवाणी में यीशु मसीह के जीवन पूरी हुई। भजन संहिता 22 का 18 हम पढ़ेंगे। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो कपड़ा पहना हुआ था, उसके याजकों और फरीसियों ने के प्यादों और सिपाहियों ने उतार लिए थे और उस पर उन्होंने चिट्ठी डाली। यीशु मसीह ने उस वक्त बिना सिला हुआ कपड़ा पहना हुआ था और उन्हें सिपाहियों ने आपस में बांट लिया। जब सब भविष्यवाणी यीशु मसीह के जीवन में पूरी हो चुकी, तब यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पर यीशु मसीह ने कौन सी भविष्यवाणियां पूरी की। और आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को 2 प्रकार की प्यास लगी, एक आत्मिक प्यास और एक शारीरिक प्यास। आत्मिक प्यास में हम देखते हैं पापी लोगों को नरक में नाश होने से बचाने की प्यास, क्योंकि वो वह नहीं चाहता था कि मेरे लोग नरक में जाएं। उसको आत्मिक प्यास थी, आत्मिक भूख थी। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं जब यीशु मसीह के क्रूस पर लटकाया हुआ था और दुष्ट पापी लोग उसके चारों ओर खड़े थे, जिन्हें अपने पापों का कोई पश्चाताप नहीं था। उन्हें नाश देखकर यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों से कहा, हम यहाँ पे देखेंगे यूहन्ना 4 के 34 में। कोई पढ़ देगा? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमें उस पर विश्वास करें। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। ताकि हम अनंत जीवन पाएं। इसलिए एक और वचन में लिखा है, यूहन्ना 7 का 37 और 38। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ
और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, इस उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमें अनंत जीवन यानी स्वर्गीय जीवन देने आया है। मेरे अजीजों, मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, उन्हें जो पापों से उद्धार पाने की भूख और प्यास रखते हैं, उनके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें उद्धार की भूख और प्यास का होना जरूरी है, तभी हम अपने आप को पापों से बचाए रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि उस 2 प्रकार की प्यास थी, एक आत्मिक प्यास, एक शारीरिक प्यास। अब हम यहाँ पे शारीरिक पीड़ा के बारे में देखेंगे। हम क्रूस पर कीलों से ठोकने के भयंकर कार्य का जब हम सुनते हैं तो हम छटपटाना और विरोध करने लगते हैं, परंतु यीशु ने ऐसा नहीं किया। उसने आत्म संयम बनाकर रखा। मेरे अजीजों, शारीरिक पीड़ा से वह केवल एक ही बार बोला। उस पीड़ा में एक प्रकार का मौन था। उसने पीने के लिए पानी नहीं मांगा, परंतु अपने शारीरिक दुख और पीड़ा को प्रकट किया। हालेलुया। यीशु ने यह प्रकट किया कि वह कितना संपूर्ण मनुष्य था, मनुष्य के लिए दुख सह रहा था, हमारे पापों के लिए। हालेलुया। हम यहाँ पे देखेंगे भजन संहिता 69 का 21 में, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यहाँ पे दाऊद 2000 वर्ष पहले लिखता है, मेरी प्यास में उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर भविष्यवाणियों को पूरा किया जो कही गई थी। प्यास यीशु के दुख में शामिल है, परंतु उस प्यास को भी बताती है जो उसके मन में सदा बनी रहेगी। हालेलुया। ये शब्द क्रूस पर से कहे गए थे कि मैं प्यासा हूं, परंतु सदियों से गूंज रहे हैं, वह प्यासा है कि उसका दुख क्रूस का प्रायश्चित लोग ग्रहण करें। हालेलुया। और अपने पापों और दंड से छुटकारा पाए, वह ऐसी आत्माओं का प्यासा है। मेरे अजीजों, हालेलुया, हालेलुया। और हमें इस वाणी से यह शिक्षा मिलती है कि हम पापियों को पापों से उद्धार की भूख और प्यास का होना आवश्यक है, तभी हम पापों को यीशु के आगे अंगीकार कर सच्चा समर्पण कर सकते हैं। जब हम पापों से सच्चा पश्चाताप करेंगे, तभी यीशु हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करेगा और हमारे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यीशु मसीह प्यासा था, लेकिन हम उस प्यास को नहीं सहन कर सकते, लेकिन उसने हमारे लिए प्यास को भी सहन करा, कोड़े खाए हमारे लिए। लेकिन अगर आज हमें कोई ऐसे भी कह देता है कि हमें कुछ गलत भी कह देता, तो हम कैसे करने लगते हैं कि हम लड़ने लगते हैं, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए सूली पर जान दी। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की हैप्पी गुड फ्राइडे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सभी प्रार्थना करते हैं पिता, अपने दासी को तूने एक बार फिर इस्तेमाल किया वचन से बात करने में पिता, और तेरे एक मानवता को जब शब्दों में व्याख्या किया जाता और कैसे भविष्यवाणियाँ पूरी हुई पिता, इसने शेयर किया और तो हम सबको आशीषित कर और अपने आनंद अपने सामने बोला और खासकर भविष्य सपनों के साथ हो और अपने ज्ञान में इस बच्चे को बढ़ने दो, तेरी महिला से जीवन के बाद विश्व मसीह। आमीन।